नमस्कार, जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में 440 महिला पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है। जी हां, महिला सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है। न्यू रिक्रूटमेंट है, 2023-24 की है। 440 पदों पर है और योग्यता क्वालिफिकेशन +2 और ग्रेजुएशन है। इसमें 440 जो पोस्ट है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक सीधी भर्ती है, एक परिसीमित भर्ती है। अब हम भर्ती को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो सीजी व्यापम महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक जॉब्स 2023, ठीक है, ये व्यापम के थ्रू निकली हुई है। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। खुली सीधी भर्ती जिसमें 220 पद है। इस पद का नाम है सुपरवाइजर, ठीक है। इसमें पदों की संख्या जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। जैसे अनारक्षित पद है 92 पद है, अनुसूचित जनजाति 71 पद है, अनुजनजाति 26 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग 31 पद है और टोटल हो जाता है 220 पद खुली सीधी भर्ती। अब दूसरी परिसीमित सीधी भर्ती है, उसमें क्या है, उसमें भी भागों को डिवाइड किया हुआ है। अनारक्षित पद है 92 पद है, अनुसूचित जनजाति 70 पद है, अनुसूचित जाति 27 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग 31 पद है और टोटल 220 पद है यानी पोस्ट। यह भर्ती इंद्रावती भवन अटल नगर जिला रायपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर के 440 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है और इसके लिए एक परीक्षा भी ली जाएगी, ठीक है। और इस भर्ती में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जो पोस्ट है वो जारी की गई थी 3 जुलाई 2023 को और इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 5 जुलाई 2023 को और इसके आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2023 रहेगी। त्रुटि सुधार कर सकते हैं, कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, उसको आप 31 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक सुधार कर सकते हैं और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है उसी हिसाब से सूचित की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऑल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको बताया जा चुका है कि 440 पोस्टों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले 220 खुली भर्ती जिसमें क्वालिफिकेशन दी गई है स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है आपका, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। और ये ग्रुप 3 की वैकेंसी है, सी की वैकेंसी है। इसमें सैलरी स्टेटमेंट क्या रहेगा, आपको वेतनमान कितना मिलेगा, 5200 रुपए से स्टार्ट होकर के 20,200 रुपए तक आपका जो है वेतन जाता जाएगा। आपको खुली सीधी भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं परिसीमित सीधी भर्ती जो होने जा रही है, उसमें क्या है, +2 पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो खुली सीधी भर्ती है जिसमें ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसमें एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स, ठीक है, और मतलब 21 साल रहेगी कम से कम न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 40 साल रहेगी, ठीक है। और 40 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं महिलाएं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं परिसीमित जो भर्ती है, सीधी भर्ती है, उसमें एज क्राइटेरिया आयु क्या रहेगी। उसमें न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष और इसकी जो है जो आयु की गणना होगी, एज की काउंटिंग होगी, वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के निवासी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं और केवल महिलाएं ही पात्र होगी इस भर्ती के लिए। इस भर्ती में नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, उन शर्तों को आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप छत्तीसगढ़ की व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिल कीजिए। जैसे इसकी वेबसाइट है https://vyapm.cgstate.gov.in, ठीक है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि आवेदन करेंगे, जब आप एप्लीकेशन को भरेंगे, फॉर्म को भरेंगे तो उसमें कितनी फीस लगेगी। महिला आवेदकों की कोई फीस नहीं लगेगी, सभी की सभी कैटेगरी पर ये जो आवेदन है ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है।
अब हम ये बात करते हैं कि जब आप आवेदन करेंगे उसके साथ साथ आपकी कौन कौन सी योग्यताएं आपकी और हम कहा कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते टाइम, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उस टाइम आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी उसके आपके पास होने चाहिए। 10वीं और 12वीं की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि डोमिसाइल होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, मतलब जब आपने जो है एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने नाम दर्ज करवाया वो भी आपके पास होना चाहिए। और हाल ही में अगर आपने पासपोर्ट साइज कोई फोटो खिंचवाई है उसके हिसाब से आपके पास फोटो होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर और ईमेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके आधार पर क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कैसे चलेगी आपको बता देता हूं। पहले जो है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगी आपके दस्तावेजों की। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब हम रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। जो खुली सीधी भर्ती है उसमें रिटन एग्जाम जो होगा वो 100 अंक का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो है और जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और इसमें आपको टोटल टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जिसमें 20 अंक के जो है प्रश्न दिए जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद जो 40 अंक होंगे उसमें सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको छत्तीसगढ़ से राज्य के बारे में, और आपकी जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। और तीसरा पार्ट होगा सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको, 15 अंक उसके दिए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है, और 10 अंक उसके आएंगे। ठीक है, 10 अंक के प्रश्न आपको 10 क्वेश्चन आपको वहां से दिए जाएंगे, और गणित के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसके 15 अंक होंगे। तो 15 नंबर का गणित हो गया, और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई 25, और हिंदी का हो गई 15 नंबर की 15, 25 और 15 40, और 40 नंबर की रीजनिंग और सामान्य ज्ञान हो गया आपको 40 और 40 80, और 20 नंबर के आपका महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं, और टोटल हो जाएंगे 100 अंक का पेपर आपका हो जाएगा। खुली सीधी भर्ती जो कि ग्रेजुएशन बेस पर है, 220 पदों पर है, सुपरवाइजर की भर्ती है। ठीक है, इसमें जो रिटन एग्जाम को क्या होगा उसके बारे में आपको सिलेबस जो है उसके बारे में भी बताया गया। अब हम परिसीमित जो भर्ती है, दूसरी भर्ती है, उसके बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो परिसीमित सीधी भर्ती है 220 पदों पर है और +2 बेस पर है। ठीक है, और इसमें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अर्थात छत्तीसगढ़ के जिनके पास डोमिसाइल है केवल वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, महिलाएं अप्लाई कर सकती है, और महिलाएं ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगी। अब जो परिसीमित सीधी भर्ती है उनमें कैसा एग्जाम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 100 अंक का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो टोटल का टोटल एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें भी आपको जो एग्जाम में 2 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कि 60 अंक से रिलेटेड रहेगा। कंप्लीट 60 अंक के प्रश्न आएंगे केवल इसी टॉपिक से, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान जो कि रीजनिंग और सामान्य ज्ञान है वो आपका 15 अंक का रहेगा। 60 और 15 हो गए 75 आपके। सामान्य हिंदी आएगी 10 अंक की। ठीक है, और 10 प्रश्न होंगे, तो यहां पर 60 और 15 75, 75 और 10 हो गए 85। सामान्य हिंदी को मिलाकर के 85, और जनरल इंग्लिश आएगी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 85 और 5 कितने हो गए 90, और जो मैथ आएगा 10 अंक का 90 और 10 100। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिलेबस जो आपको बता दिया गया है आप चेक कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को जरूर रीड कीजिएगा, किस हिसाब से आपका एग्जाम आएगा, सिलेबस आएगा, वो आपको जरूर रीड कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप क्या है कुछ बातें समझ में नहीं आएगी और आप अधूरी तैयारी करके जाएंगे। तो इससे अच्छा आप पहले से ही नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, और फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, वो आपके अंदर है या नहीं, आप उसके हिसाब से ही आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, आगे और भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड सूचनाएं पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट्स है या वैकेंसीज है वो कंप्लीट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस भर्ती से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें ताकि आपका संशय जो भी संशय इस भर्ती से रिलेटेड है वह संशय दूर हो सके, अर्थात डाउट जो है वो डाउट तुरंत दूर हो सके और आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकें और फॉर्म को अप्लाई कर सके। आगे और भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट्स है उनके लिए इस चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।